हे किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शिखा। वेलकम टू शेवी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो बच्चा पार्टी अभी जो है फाइनली, जो मैंने आपको कल न्यूज़ दिया था कि जेईई मेन 2021 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों के सामने और भी आई हैं। उसमें से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ जितनी अभी तक सामने आई हैं। तो बच्चों ये है कि भाई बेसिकली ये प्रोसेस क्या था वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही बच्चे अपना फॉर्म भरते थे और जैसे आपको सेंटर्स अलॉट होते थे, तो यहाँ पर स्टूडेंट से पैसे लेकर के उनको बोला जाता था कि भाई इन पर्टिकुलर लोकेशंस को ही आपको चुनना है और इस पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही आपका सेंटर आना चाहिए। तो बेसिकली वो सेंटर फिलिंग करा देते थे बच्चों को। अब वो सेंटर करने के बाद जब भी उनका सेंटर आता था, अलॉटमेंट होती थी सेंटर की, तो ये प्रोसेस अपना चालू कर देते थे। इन्होंने कुछ लोकेशंस चुनी और उन लोकेशंस के ऊपर ये जाकर के प्रोसेस करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को रिमोट के ऊपर ले जा करके अब बच्चों को बोला कि आपको ऐसा एक्ट करना है कि भाई आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन करते रहना, लेकिन अदरवाइज आपको और कुछ भी नहीं करना है। और रिमोट के ऊपर करके कंप्यूटर से प्रोफेशनल से क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। मतलब थोड़ी हैरानी की बात है कि ये चीज़ें आज के टाइम पे हो रही है, जब हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है, इतनी ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, तो लेकिन ऑल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं लोग कि भाई अगर ये भी प्रोसेस गवर्नमेंट ने कर दिया कि चीटिंग ना करने का, तो इसका भी ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। मतलब इसमें दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ने में नहीं लगा रहे, या फिर ये नहीं कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ें। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को नहीं होने दे रहे। जैसे कि अभी एक रंजीत नाम जो है सामने आया, जिसने बहुत सारे पैसे खाए हैं ये सब करने के लिए। तो भाई ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसी चीज़ें अभी भी हो रही हैं हमारे देश में। कुछ लोग अभी भी ये काम कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चे, इस सारी चीज़ों को सुन करके मैं आपको कहूँगी रिकंडक्शन के फेवर में मैं अभी भी नहीं हूँ। देखो ऐसा है कि अगर जेईई एग्ज़ाम रिकंडक्ट होता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है बच्चों, ठीक है, अब इतने बड़े एग्ज़ाम को अगर आप रिकंडक्ट कराते हो तो रिकंडक्ट कराने का भी प्रोसेस होता है। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप वापस कह रहे हो कि वापस कराओ, तो भाई साहब उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, सेंटर अलॉटमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब आपका जेईई एडवांस 3 अक्टूबर को तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे जो जेईई एडवांस के लिए बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ठीक है, वो सारे बच्चे एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाएंगे रिकंडक्शन से। ठीक है, तो रिकंडक्शन के फेवर में तो हम नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिन जिन सेंटर्स के नाम सामने आए हैं उनका री इवैल्यूएशन ज़रूर होना चाहिए, उन सारी लोकेशंस का होना चाहिए एक्चुअली, और उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब ये बात हमें एचआरडी मिनिस्टर तक पहुंचानी चाहिए बच्चों, ठीक है, ताकि हम अपनी बात रख सकें और हम इस चीज़ का एग्जैक्टली सॉल्यूशंस उनसे पूछ सकें कि हाँ अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से क्या पॉसिबिलिटी है और क्या करना चाहिए अभी के, और क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से। तो ये सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, एंड मैम इज़ ऑलवेज विद यू बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। ओके।